रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। अच्छा, एक्सरसाइज जो मैंने आपको 2.3 के जो क्वेश्चन बताए थे, सबसे पहले तो मैं आपको साथ ये बात कर लूं कि एक्सरसाइज जो 2.3 है उसमें आपको जो मैंने क्वेश्चंस कहे हुए हैं ना कि आपके काम के हिसाब से है, वो मैं यहाँ पे कोर्स आउटलाइन जो है ना वो मेंशन कर रही हूँ। आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो रही? यस मैम। ओके। आउटलाइन जी में मैम। ओके, आउटलाइन में एक्सरसाइज जो है आपके पास 2.3 जो है, इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन का इजाफा किया गया है और वो मैं अभी पढ़ भी देती हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, 28, 29 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। एग्जाम्पल 11 एंड 12। ठीक है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन एक हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अभी पहले तो आप लोगों को एक्सरसाइज 26 का मैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको जरा रीडिंग करके बता दूं। आपने अच्छी तरीके से जो है वो मेरे से अंडरस्टैंडिंग की हुई है, इंटरसेप्ट वगैरह की फॉर्म। ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर है 26। ठीक है, मैं दिखा भी दूं दोबारा से आपको। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है 2.3। ठीक है। इंटरसेप्ट निकालना या फिर इस तरह की डिस्कशन है। सॉरी, ये इंटरसेप्ट जी बिल्कुल आपने इंटरसेप्ट किए हुए। जरा देखिएगा। द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स फॉर अ समर रिजॉर्ट इज ट्राइंग टू डिटरमिन हाउ मेनी टूरिस्ट्स विल बी विजिट ईच सीजन ओवर द कमिंग ईयर्स। ठीक है। तो विजिटर्स के बारे में ये इक्वेशन बनाई जा रही है और बनाई गई है, बना के दे दी गई है। आ मार्केटिंग रिसर्च फ्रॉम firm has estimated that the number of the tourists can be predicted by the equation। ये इक्वेशन है p is equal to 275,000 plus 7500 t। ठीक है। और p जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट को शो कर रहा है। माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे टी जो है वो ईयर्स को शो कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, पी इज इक्वल टू 275,000 प्लस 7500 टी। ठीक है। यहाँ पे ये चीज शो कर रहा है कि पहला साल है तो 7500 टूरिस्ट हुए हैं और साथ ही प्लस 275,000 जो है, इस तरह से टी जो है वो इस चीज को शो कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि टी को आप जीरो पुट कर लें तो इनिशियल ईयर हो गया। ठीक है। और करंट सीजन हो गया। ठीक है। करंट सीजन को टी इज इक्वल टू 1 कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट सीजन, इस तरह करके। ठीक। और इससे रिलेटेड आप पी और टी इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ द इक्वेशन में आपने पी और टी इंटरसेप्ट निकालने हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। स्लोप जो होती है वो टी के साथ वेरिएबल। ठीक है। ये जो टी के साथ है वैल्यू 7500, ये आपकी स्लोप शो होती है। ठीक है। और इंटरसेप्ट, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड पी इंटरसेप्ट इन दिस एप्लीकेशन। ठीक है। और यानी यहाँ पे आपने बता देना है कि इंटरसेप्ट द मीनिंग ऑफ स्लोप, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। ठीक है। स्लोप का मतलब क्या है? अब यहाँ पे है 7500 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हर साल के हिसाब से यहाँ पे 7500 जो है ना इजाफा होता जा रहा है टूरिस्ट के अंदर। ठीक है। और पी जो है वो आपका टोटल जो विजिटर्स को शो, नंबर ऑफ द टूरिस्ट को शो कर रहा है। ठीक है। तो आप ये भी इसके अंदर बता सकते हैं कि जब इनिशियल ईयर जीरो है तो तब जो है टोटल टूरिस्ट कितने हैं। इसी तरीके से दूसरा इंटरसेप्ट भी आप निकाल के बता सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्लास में करवाए हुए हैं, 28, 29 और एग्जाम्पल भी कराई हुई है। ठीक है। तो ये नीचे वाले इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको करवाया हुआ है क्लास में। ठीक है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जिसमें क्राइम केसेस वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल है। कि पुलिस, पी से पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मुराद है, सी से से मुराद है यहाँ पे क्राइम्स कितने हैं। जितने पुलिस ऑफिसर आप साइन करते जाएंगे उतने क्राइम्स जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, तो ये जो स्लोप है वो -12.5 पी है, कि अगर एक ऑफिसर बढ़ा दिया जाता है तो 12.5 जो क्राइम्स हैं वो रिड्यूस होंगे। अगर दो पुलिस ऑफिसर हैं तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 25 क्राइम जो है रिड्यूस हो जाएंगे। यानी जाहिर बात है, जितनी आप जितने ऑफिसर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ऑब्जर्वेशन होती जाएगी, उतना कंट्रोल होता जाएगा। जितने कम पुलिस ऑफिसर्स होंगे उतना कंट्रोल कम होगा क्राइम केसेस पे। ठीक है। और 29 भी आपको मैंने बताया हुआ, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। ठीक है। वी से बुक वैल्यू है और टी से जो है वो नंबर ऑफ, आई थिंक सो, ईयर्स शामिल है। कि
जितना जितने साल गुजरेंगे तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो 7500 के हिसाब से कम होती जाएगी। ठीक है, यानी उसके अंदर वो फिर टी वी इज इक्वल टू ये वी और टी इंटरसेप्ट जो है, कि अगर स्टार्टिंग टाइम पे आप ले रहे हैं टी इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो तब जो बुक वैल्यू बनती है ना वो 60,000 माइनस 7500 इंटू जीरो इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, यानी उसकी बुक वैल्यू, यानी स्टार्ट के ऊपर जब आप लेने जाते हैं उसको मार्केट में तो 60,000 है, लेकिन जैसे जैसे साल यूज करते जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया ना वी इंटरसेप्ट। टी इंटरसेप्ट में आप वी को जीरो कर देते हैं, तो वो मेरा ख्याल इसमें 8 ईयर्स आया था, कि इसकी जो गारंटी है ना वो ये कि 8 साल ये चल जाएगी, हर साल के हिसाब से 7500 करते हुए। ये 2 क्लास में मैंने लेक्चर आपको करवाए हुए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 11 12 भी हुई हुई है। ये तो खैर चलें, इसकी बात होगी। आज जो मेन मैंने आपको काम करवाना था वो है स्लोप एंड इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा जी जनाब स्टूडेंट, ये है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 2.4 जो है उसके उससे रिलेटेड बात है, कि एक्सरसाइज 2.4 में एग्जाम्पल नंबर 17 देखिएगा, कि क्या चीज़ बेसिकली है आपके पास, कि ये कंसिडर द लीनियर इक्वेशन 3x minus 6y is equal to 24. What is the slope of the line represented by the given equation? What is the slope of any parallel to the given line? And what is the slope of any perpendicular to the given line? How many different lines are perpendicular to this line? And find the equation of the line which is perpendicular to the given line and which passes through the point. This is अच्छा, आप सबसे पहले इक्वेशन के बारे में बता दें कि एग्जाम्पल नंबर है 17। जी, एग्जाम्पल है 17। ठीक है, और एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर है, किस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, वो है एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, उसकी ये एग्जाम्पल नंबर 17 अभी हम करने लगे हैं। ये कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, लेफ्ट साइड पे देखिए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो कंसिडर द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 17 जो है उसके बारे में जो है सोल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि गिवन जो लीनियर इक्वेशन है वो है दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अच्छा ये आपके पास हो गई। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। ठीक है, पहला पार्ट है व्हाट इज द स्लोप of the line represented by the given equation. By the given equation only लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आप यहाँ से देखें कि आपने जो ए पार्ट की सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या करना है, कि इसमें जो आपके पास गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 6y, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, इसको आपने y इसके अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है आपने। ठीक है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that is a very important point, that you have your in value of the y would be in the left side। ठीक है, इस तरह से इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जनरल फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हेयर m इज द स्लोप। ठीक है, c जो भी x के वेरिएबल है, c जो भी कांस्टेंट है इसका। ठीक, तो आप ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये 3 इसके स्लोप है। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे। आप पहले इसे इस जनरल फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे इक्वेशन को, कि इसके अंदर जो एक वेरिएबल है ना, वो सिर्फ एक साइड पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जैसे आमतौर पे y है, वो आपके पास एक होना चाहिए, एक साइड पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से है ये इक्वेशन। तो अब हमने इसे लिया, आपने इस इक्वेशन को लिया, इक्वेशन नंबर 1 को, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। तो -6y इधर ही रह गया, 24 माइनस 3x। अब आपने इसे दोनों साइडों से 6 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ लेफ्ट पे आपने सिर्फ y की वैल्यू को जो है मेंटेन रखना है, दैट्स वाई डिवाइडिंग बाय -6। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 3x ओवर -6 इज -6y ओवर -6 इज इक्वल टू 24 ओवर -6। अच्छा, दो दफा ये आ जाए ना ब्रैकेट, तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें अगर दो साइन आ जाते हैं। ये आ गया 2। ठीक है, -1/2x, माइनस और माइनस ये कैंसिल होके प्लस y। ठीक है, हमने बेसिकली सॉरी, यहाँ से मैं इक्वेशन को ऊपर वाली को ले गई हूँ जी, यहाँ तक ठीक था। डिवाइडिंग बाय -6 है, तो मैंने इस इक्वेशन से डिवाइड करना था, मैंने ऊपर से कर दिया डिवाइड जी। -6y ओवर -6 इज इक्वल टू 24 बाई -6 माइनस और माइनस +3x ओवर -6। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ आपने -6 के साथ डिवाइड किया, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाती है y इज इक्वल टू 6 4 -4 माइनस और माइनस प्लस 1/2x। ठीक है, और बाद में आप उसे जो है वो 0.25x भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू 0.5x-4। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है उसके मुताबिक आप कर लें इसको, कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो m जो है वो इसके अंदर स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू +0.5। ठीक है, इसका मतलब है एडिशनल ईयर के साथ साथ अब्दुल्ला, अहमद, मुजतबा, अहमद, ख्याल करें। अच्छा, अब यहाँ पे है ये आपके साथ Yes, अभी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना, तो आप खुद ही स्टूडेंट को देखेंगे कि कैसे हमें जो है फौरी तौर पे बॉक्स में आ जाता है साइड पे। अच्छा, तो यहाँ से आपके साथ बात कर रहे थे कि 0.5x-4। ठीक है, तो ये जो सॉरी 0.5 ओनली, 0.5, यानी कि इसके अंदर जो है ना सिर्फ जो आपके पास आ जाती है स्लोप आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो स्लोप है वो दैट इज द पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब यही है कि हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ ये और इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये चीज आपके पास शो होती है। अच्छा जी, ये पहला पार्ट हो गया कि इसकी जो स्लोप है। चौधरी अमान जी, एक मिनट ठहरें। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जरा देखिएगा। बी पार्ट की तरफ अब हम आते हैं। बी पार्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास, पहले मैं बी पार्ट आपको मेंशन कर दूं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल टू द गिवन लाइन। अच्छा, और एक और पॉइंट सी बता दें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया ना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन perpendicular to the given line।
अच्छा, तो सबसे पहले स्लोप वो कह रहा है कि इसी लाइन, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के पैरेलल कोई लाइन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। ठीक है, एक लाइन है इस तरह से, ये है फॉर एग्जांपल ये लाइन, इसके पैरेलल एक और लाइन है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल लाइन है, तो अगर इसका एम है, स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर ये इसका M1 है, तो इसका M2 जो स्लोप होगा, ठीक है, M2 है स्लोप इस लाइन इक्वेशन का, ठीक है, इसकी भी स्लोप होगी। तो पैरेलल लाइंस के लिए एम स्लोप आर इक्वल। ठीक है, स्लोप्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होंगी। सो M1 जो है वो इक्वल होगा M2 के, और दोनों अगर इसकी स्लोप जो है वो आपके पास 0.5 है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम आप M1 रख लें, तो अगर इसकी 0.5 है तो दोनों की जो है 0.5 होगी स्लोप, दूसरी की भी 0.5 होगी, वही स्लोप होगी। ठीक है, और लेकिन अगर उसने कहा कि परपेंडिकुलर हो जाए कोई लाइन, यानी कि अगर इस तरह से है कोई एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश, तो अगर वो कह रहा है कि ये एक लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन जो है वो इस तरह स्लोप परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है ना, यानी कि जैसे कि ये L1 L2 है, तो यहाँ पे ये L1 है और ये L2 है। जब ये लाइंस दोनों परपेंडिकुलर होंगी ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, तो तब फार्मूला ये होगा कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो तब ये फार्मूला होगा, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास M1 है, उसको मतलब आप इस तरह से कर लें कि M2 इज इक्वल टू -1/M1। ठीक है, और M1 जो है वो आपको पता है वो 0.5, आप ओरिजिनल जो इक्वेशन है ना उसका निकाल चुके हैं। तो M2 जो होगा वो -1/0.5 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके मेरा ख्याल है -2 हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, -1/5/10 करते हैं, तो ये 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी ना, यानी कि ये 1 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा, देयर वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, एंड दिस रिजल्ट इज विल बी इक्वल टू -2, दैट इज इक्वल टू M2, दैट इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अगर उसकी स्लोप ये है, तो उसका परपेंडिकुलर जो होगी, उसका स्लोप जो है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ओके, दिस इज योर पार्ट नंबर C, and now we are going to start the part number D. Part number D, how many different lines are perpendicular to the line? How many different lines are perpendicular to this line? जी, तो अब आप जरा देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिख देती हूँ कि अगर आपके पास ये इस तरह से है, ठीक है, यानी आपके पास ये जो है इस तरह लाइन दी हुई है, तो इसकी कितनी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी देखें। अब 1 लाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो अभी डिस्टेंस मैंने दिया है ना, इस तरह करते करते इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, देयर शुड बी इन्फिनिट पैरेलल लाइंस भी और कोइंसिडेंस लाइंस भी, पैरेलल लाइंस भी और परपेंडिकुलर लाइंस दोनों जो है इन्फिनिट नंबर के साथ होंगे। देयर शुड बी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर या पैरेलल जो है ना इन्फिनिट नंबर लाइंस होंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन थ्रू द पॉइंट।
जी अच्छा, ये साथ ही जरा ए पार्ट और बी पार्ट की आप देखते जाएं कि ये इसने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैंने सोल्यूशन के स्टेप्स है ना वो सारे आपने, अच्छा यहाँ पे पहले वाले पार्ट में हमने इंटरसेप्ट्स नहीं निकाले, वो आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। 0 और -4 है ना, ये इसके इंटरसेप्ट आपने, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो मैंने एक पार्ट उसका मैं अभी साइड पे मेंशन कर देती हूँ। वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपने निकाल भी लेना है, ठीक है। जी इफ्राहिम, यस, इफ्राहिम सरफराज। मैम आपसे ये पूछना था कि जो कोर्स आउटलाइन आपने बताई है, क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम आप उसी से बनाएंगी? जी जी, जो इससे बताया जा रहा है उसी के से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये नहीं, मैंने वाई इंटरसेप्ट टॉपिक्स फॉर्म जो, टॉपिक्स उससे टॉपिक्स उससे रिलेटेड होंगे जो आप क्वेश्चंस बता रही ये मैं हैं। अभी आपकी रिकॉर्डिंग जरा से खत्म करके ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बाद एक और लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें हमने ये अगली एक्सरसाइज का जरा काम करेंगे, बस उसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी। लेकिन अभी मैं जरा रिकॉर्डिंग को क्लोज करती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, फिर आपसे डिस्कशन करके फिर मैं इसको करती हूँ, जरा क्वेश्चन को कंटिन्यू रहने दें। अच्छा यहाँ पे जरा ओके देखें, मैम। ये देखें जरा स्टूडेंट, इसकी स्लोप आ गई ना, इसके अंदर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स को 0 रख के ना वाई की वैल्यू -4, ये आपको मैंने काम करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको साइड पे इसका मेंशन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये बी पार्ट जरा देखिएगा, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव द सेम स्लोप। अच्छा यहाँ पे देखें, ये इन्होंने जो हाईलाइटेड सा बॉक्स किया हुआ है ना, जिसमें एक में था कि m1 = m2, तो इसके अंदर वही इसने बताया हुआ है कि अगर एक आपकी 0.5 हमने ना, 1/2 मीन्स 0.5, अगर हमारी लाइन 0.5 थी तो दूसरी लाइन जो है, जो पैरेलल लाइन है वो 0.5। सी पार्ट की सोल्यूशन देखिए, उसने बताई है m2 = -1/2, और फिर आपने, मैंने आपको फर्दर सॉल्व करके बताई भी है कि कैसे आप उसे जो है ना वो लेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अबाउट डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर उसने कहा था कि आप इसको जो आपके पास स्लोप आ गई है ना, परपेंडिकुलर स्लोप, उसके साथ आपने इसको इक्वेशन ऑफ द 2 5 के साथ गिवन पॉइंट है, और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस के साथ आपने बताना है ये y - y0 = m2 x - x0, ठीक है। जरा ये मैं डी पार्ट की तरफ आ जाऊं कि इसके अंदर क्वेश्चन, डी ई पार्ट सॉरी जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन का फार्मूला अभी आपको बताते हैं कि व्हाट इज दिस। तो जी अब ये देखिए, परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है वो -2 है, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा। ई पार्ट की हम बात करने लगे हैं कि वो क्या चीज उसके अंदर शो की जा रही है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन, आई थिंक सो गिवन लाइन है, थ्रू द पॉइंट 2 और 5। अच्छा जी, अब यहाँ से आप जरा देखिएगा कि उसने कहा कि जो परपेंडिकुलर गिवन लाइन एंड विच पासिस, एंड विच passes थ्रू द पॉइंट। अच्छा, अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसकी हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करना है, और वो पासिस होगी 2 और 5 से, ठीक है। पॉइंट जो है पासिस वो है x0 एंड y0, दैट इज गिवन इज इक्वल टू 2, 5, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो है फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन उसने कहा है, स्ट्रेट लाइन जो है ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि जो गिवन लाइन है वो नहीं, बल्कि उसने कहा है कि परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होगा y - y0, यूजुअली m होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर की वजह से m2 x - x0, ठीक है।
तो M2 जो है वो आपके पास, आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्लोप है, दैट इज इक्वल टू -2 हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर स्लोप थी जो अभी हमने मेंशन निकाली है। आपने इस वीडियो को जो है ना बार बार देखेंगे ताकि आपके पास इसको वैल्यूज आपके पास इसकी जो है ना इक्वेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर स्लोप जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो थी -2 थी। ठीक है, तो आपने जो इसकी इक्वेशंस है उसे निकालना है। अब मैं देखना ये चाह रही हूँ कि उसने इसको जो है, ठीक है, वाई के फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह से वैसे जनरली तौर पे ना इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहिए, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। चलिए खैर देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने ऐड पुट कर देना है। एक्स नॉट के जो पॉइंट है वो आपके पास है 2 एंड वाई नॉट है 5। ठीक है ना, ये गिवन है आपको एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, और M2 जो है वो है आपके पास -2। तो आप इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, देन यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आप फाइंड आउट कर लेंगे। जी वाई माइनस वाई नॉट की जगह पे यू हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ द वाई 5 इज इक्वल टू M2 इज -2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज 2। ठीक है, आगे आप इसे इस फॉर्म में ले आएंगे, y-5 इज इक्वल टू -2x -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, और ये -5 राइट साइड पे जाके इट्स साइन शुड बी कन्वर्ट in opposite, so my negative sign would be in positive sign, so y is equal to -2x plus 9। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M2 को मेंशन किया था, अगर M1 को करते तो वो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास है वही इक्वेशन बन जाती। अच्छा, अब एक और बात है कि यहाँ पे जो पहला पार्ट था आपका, ठीक है, वो पहला जो पार्ट है उसके अंदर ये डिस्कशन की गई थी व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, और यहाँ पे इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट भी आपने फाइंड आउट इस इक्वेशन के अंदर करना था। अहमद मुश्तबा, मैम मैं इमेजेस डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बार बार नहीं, नहीं वो खत्म आप होता। मोबाइल के ऊपर वो कर रही है ना, तो उसको ना करें अभी जरा। ठीक है, मोबाइल के ऊपर वो आप ओके टिक मैम। लगाते हैं ना, तो वो उसका ही जो है ना यहाँ पे फिर लाइन डल जाएगी। अभी तक तो आपका थंब या फिंगर जो है ना वो टिक पे ही है। ठीक है, तो पॉइंट शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही जरा उसको आपने ड्रैग किया ना ऊपर नीचे स्लाइड सा किया, तो वो यहाँ पे लाइंस शो हो जाएंगी, हम डिस्टर्ब होंगे इस पे। अच्छा, आप जरा ठीक है देखिएगा। मैम। जी स्टूडेंट, अब यहाँ से आप देखें कि मैं इसी का जो है ना, इसी के अंदर आपने जो फाइंड आउट किया था, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो फाइंड आउट की थी वो ये थी। ठीक है, 0.5x-4। ठीक, ये जो निकाली है, यहाँ से आपने जो है ना फॉर्म वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है, यहाँ से ही आगे इसी का ए का ही कंटिन्यू, वन का ही कंटिन्यू है, पार्ट है इसका जो आपने काम करना है, कंटिन्यू पार्ट वो ये है कि आपने वाई इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स को आपने जीरो कर देना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0 - 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 - 4, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4। तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो यानी कि होगा आपके पास x, y इज इक्वल टू 0, -4। ठीक है, यानी कि पहले आपने जो इक्वेशन ली है ना जो गिवन है, उसके अंदर सिर्फ y की वैल्यू को लेफ्ट पे रखना है और बाकी सारी चीजें राइट साइड पे कन्वर्ट कर देनी है। ये आपके पास फॉर्म आ जाती है, ये मैं बुक में भी अभी आपको दिखा दूं कि उसने ना असल में सोल्यूशन नहीं की हुई ए पार्ट की, और उसने जो है वो बताया ही हुआ है। Okay, यहाँ पे जरा देखिए, ये है ना, ये दिस इज द स्लोप जो है वो उसने कहा 1/2 आ गई। ये इसके डायरेक्ट उसने इस तरह कर दिया, इसके 3-4 स्टेप्स जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाए। फिर उसने कहा है कि इसको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विवेलेंट इक्वेशन के अंदर आपने इसे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में करके फिर इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, इसमें स्लोप निकाली। देखिए अदरवाइज आप जनरल इक्वेशन को देख रहे हैं तो आप कहेंगे एक्स के साथ 3 है, ये इसकी स्लोप है, तो ऐसे नहीं होगा।
आप इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर जाएंगे और वहां से आपके पास स्लोप निकल आएगी। और y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब है कि x की वैल्यू को आपने जीरो करना है, तो ये 0 - 4 आपके पास आ गई। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन हो गया। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में हमने कहा कि m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर में हमने कहा कि m2 इज इक्वल टू -1/m1। इसका फार्मूला बताया। डिफरेंट परपेंडिकुलर लाइंस इन्फिनिटी होंगी, पैरेलल लाइंस भी इन्फिनिट होंगी। और इसके अलावा आप उसने कहा कि परपेंडिकुलर इक्वेशन जो है वो आप उसकी स्ट्रेट लाइन बनाएं। तो हमने कहा कि m2 तो हमारे पास -2 निकला था, और ये x0 y0 और y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। अच्छा जी स्टूडेंट, एक और जूम लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। 10:15 पे आपकी क्लास है जी।